सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। मैं आपकी बात कथा कलामी माफ अब चूंकि मैं कुछ जसारत ऐसी करूंगा, मैंने जैसे आगाज में कहा था आप एक सियासी फोर्स और ताकत के तौर पर भी आपकी जमात सामने आई है, तो फिर मैं आपसे कुछ इजाजत जरूर चाहूंगा कि कुछ सख्त सवालात भी, कुछ चुपते सवालात भी मैं आपसे जरूर करूं। मुझे उम्मीद है कि आप उनका खंदा पेशानी से जवाब भी देंगे। अलामा साहब, कुछ हमने वीडियोस भी देखी आपकी जिसमें बराह रास्त ट्रंप को जो है वो आपने खरी खरी सुनाई भी थी और कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए थे जिनको मैं नशर नहीं कर सकता। अगर मैं ये देखूं कि कल को तहरीक लब्बैक को मौका मिलता है आगे आने का, तो तहरीक लब्बैक की क्या खारजा पॉलिसी यही होगी? क्या वो इसी तरह से सिफारती ताल्लुकात को डील क्या करेंगे जिनमें सख्त जुबान, यहां तक कि गालियों तक का अंसर नुमाया होगा? किबला बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आएगी ना तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इस्लाम के ताबे होगी। और मेरे आका मौला ने ख़ुद भी हुकूमत फरमाई है, चारों खुलफा ने भी किया है, बहादुर शाह जफ़र तक हमारा दबदबा रहा है, खिलाफत उस्मानिया तक रहा है। तो अगर हमारे कोई दो जुमले सख्त हो जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि पूरा निज़ाम ही उलट पलट जाएगा। ये बातें नहीं है। मैं इंशाअल्लाह जब हमारा निज़ाम आएगा तो दुनिया मैं फर्ज बिल महाल मैं अभी ये कहता हूं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूं, उसके लिए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायशी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि जो मुल्क मायशी तौर पे मजबूत ना हो वो खारजी तौर पर जो है कुछ नहीं कर सकता। जीडीपी का इस वक्त 70% हम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, हमारा जो कर्जा है मुल्क का वो अपनी दहलीज को पार कर चुका हुआ है। आपका कोई माशी प्लान है इस मुल्क के लिए? क्या बात है, बहुत बड़ा आपने सवाल किया। इंशाअल्लाह आपको पता होना चाहिए कि जब इस्लाम आया, उमर बिन अब्दुल अजीज जब मस्जिद से घर गए थे तो आधा इस्लाम नाफिज हो चुका था और एक रात गुजरी थी तो सुबह तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो चुका था। जो अरबापति जिन्होंने मुल्क लूटे हुए थे खजाने, वो फुटपाथ पर सोए हुए थे, उनको पता था कि अब इस्लाम जो है वो हमसे पूछ जाए। उन्होंने खुद सब कुछ इस कौमी ख़जाने के हवाले कर दिया था। और इंशाअल्लाह सादा बूदोबाश होगी हुक्मरानों की भी और रियाया की भी। और हुक्मरानों की जो है वो 60 लाख घड़ी कोई नहीं बांधेगा। और दही कम हो जाए भूरबान में, दही के कुंडे कम हो तो जहाज़ लाहौर दही लेने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि उनको कहा जाएगा ये सब्ज़ मिर्चें जो है इनकी चटनी बनाकर खाओ। अल्लामा साहब देखिए, मैं एक बल्कि इंतहाई अदब के साथ, ये खतीबाना जुमले लगते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं एक लीडर से बात कर रहा हूं तो मैं एक प्लान एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि मुझे वो प्लान बताएगा। कर्जे कैसे वापस करेंगे जो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आपका मुल्क दिवालिया होने के करीब है, तो खतीबाना जुमले तो काम नहीं आएंगे ना सर? नहीं, वहां खतीबाना थोड़े जुमले थे, वहां तो अब तो हालात उस तरह के नहीं है। वहां तो लोग अपने मुखालिफिन की कब्रों को हड्डियां भी निकाल कर उनके दुर्रे मारते थे। क्या करते आप? इस्लाम बड़ा एक बरकत वाला निज़ाम है, कोई चल कर देखे तो सही ना। अब बातें तो नहीं ना सिर्फ करनी सी, ये बिल पास होने से इस्लाम थोड़ा आएगा। ये बिल जी पास हुआ, अब असम्बली के पास जाएगा, असम्बली उस बिल को क्या पास करेगी? जो खुद करोड़ों अरबों के कौम के लुटेरे हैं वो क्या पास करेंगे कि इस्लाम आए? इस्लाम को तो इन्होंने 70 साल डरा कर रखा। इस्लाम की कौन सी बात है जिस पर इन्होंने अमल किया? बल्कि अगर आप महसूस न फरमाए तो सूद के मसले में आपको पता है, आपके जो आपने आपको बड़ा लोग कहने वाले, वो कहने लगा कि हम यहाँ मदरसे खोल दें, जो सूद खाता है उसको अल्लाह पूछेगा, जो नहीं खाता वो ना खाए, हम मदरसे तो नहीं। जब आप इस्लाम को ये आप मकाम देंगे तो इस्लाम तो आपकी मदद नहीं ना करेगा। इस्लाम तो उसी वक्त मदद करेगा कि जब आपके पास 8 तलवारें भी हो तो आप बदर की तरफ चल पड़े। फरिश्ते तो तब आएंगे ना। आप जो है 20 किस्म के खाने खाने के बाद फिर गरीबों की बातें करें, 400 कनाल के अंदर रहकर, 300 कनाल के अंदर रहकर फिर गरीबों की बातें करें, ऐसे तो इस्लाम थोड़ा आएगा। मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं, एक प्रैक्टिकल बात करूं, देखिए अर्ज ये है कि इस वक्त आप जकड़े हुए हैं आईएमएफ के कर्जों में। करें आप अगर आपके पास हुकूमत या इख्तियार आता भी है और अगर अपनी पॉलिसी आप तब्दील भी करते हैं कि जनाब हम निजाम तब्दील करेंगे, तब भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने इतने मुल्कों का और आईएमएफ का कर्जा देना है, वो आपको अपनी शराइत पर चलाएंगे। उसका कोई लाअमल, आप इलेक्शन में जा रहे हैं अलामा साहब, आपकी थोड़े अरसे बाद जमात इलेक्शन में जा रही है। मैं बता रहा हूं ना बकिबला, मैं बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ा आपने हम फिर अहम सवाल कर दिया। धरने के अंदर आपने फैजाबाद देखा
کہ قوم نے کروڑوں روپے کی وہاں چیزیں لا کر ہمیں دی، کروڑوں روپے کی، یعنی رضائیاں، بسترے، کھانے، اور پورے ملک میں جہاں دھرنے ہوئے سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ قبلہ قرضہ 70 ارب ڈالر ہو گیا ہے، بسترے اور کمبل بھی لا کر وہ عوام کے چند پیسوں سے نہیں دیا جائے گا، 70,000 ڈالر بھی نہیں۔ کمال ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے حضور کے غلام موجود ہیں پاکستان میں جو انشاءاللہ ایک بندہ ہی دے دے گا، لیکن ان کو پتہ ہو کہ آگے وہ ہڑپ کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی ایک کمپنی جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی بنانے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ روڈوں پر بھی پیسے رکھ جائیں گے، یہ قرض ادا کریں آپ۔ قبلہ یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل چندے پہ چلے گا، معاشی پالیسی کوئی نہیں ہوگی ہماری، چندے پہ چلے گا پاکستان، چندے پر نہیں چلے گا۔ ایسی برکات آئیں گی، ایسی حضور برکات آئیں گی اسلام کی، جب اب چل کمال ہے، اسلام تو خود رحمت والا نظام ہے نا، تو جب زمین وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے نا تو آسمان بھی اپنے برکت کے دروازے کھول دیتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی۔ تو تورات اور انجیل کے نظام سے یہ برکت ہے، تو محمد عربی کے قرآن جب آئے گا تو بتائیں آسمان کتنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین کتنے خزانے باہر لا دے گی۔